हाँ, ये कह रहे हैं कि कैपिटल एस आपको एक कलेक्शन दिया गया है, कलेक्शन है इस टाइप की मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स है पहली एंट्री टी, फिर कॉमा टी, 2t माइनस टी, u, 2u और पूरे का क्या ट्रांसपोज। ठीक, ऐसे लोगों का कलेक्शन कौन है? कैपिटल एस है, जहां t और u दोनों कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स के सेट से बिलोंग करता है। और कह रहे हैं ये जो आपका कैपिटल एस है, ये इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ A 3 क्रॉस 3 x इज इक्वल टू नल। ये आपका जनरल सॉल्यूशन सेट, आप इसको कहो, थोड़ा सा गलत है ना, इज जनरल सॉल्यूशन सेट, ऐसे लिखो, इज जनरल सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस सिस्टम। इस दिए गए सिस्टम के जितने सॉल्यूशन आते हैं, ध्यान समझना, इस दिए गए सिस्टम के जितने सॉल्यूशन आते हैं वो ऐसे होंगे दिखने में, इस टाइप के, और वो किसके अंदर बैठे हैं? कैपिटल एस के अंदर में बैठे हैं। ठीक, देन रैंक ऑफ ए कितनी होगी? इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? लिख लो, तो फिर शुरुआत करें। जब तक कैपिटल एस ऐसा लिखा रहेगा तब तक ये कंफ्यूजिंग है। एक बार हम कैपिटल एस को इसके ओरिजिनल रूप में लिखेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। लिखना सॉल्यूशन नहीं, पहले ब्रेक तो बाद में करेंगे, पहले से उसको ओरिजिनल रूप में लाएं। कैपिटल एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ टी, टी, 2t माइनस टी, u, 2u such that t, u belong to the C। ये कैपिटल एस है। कैपिटल एस ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन है जहां पर ये जो t और u है ये बिलोंग करता है किससे? कैपिटल एस से। ठीक, यानी वास्तविकता में अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा गया, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, क्या हम t को बाहर करें? t बाहर हुआ इनटू 1, यहां कितना 1, यहां कितना 2, यहां कितना -1, यहां कितना 0, यहां कितना 0। क्योंकि t का कोफिशिएंट ऊपर में तो है लेकिन नीचे के दो में t का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अच्छा, प्लस बात अभी खत्म नहीं हुई, u इनटू ये, इन पर आते हैं। पहले में u का कोफिशिएंट बोलो, पहले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 0 और इसमें 1 और लास्ट में -2। अच्छा 2 है, हाँ सॉरी, +2 सच दैट t, u बिलोंग टू द कितना? कॉम्प्लेक्स सेट C। ये आया कैपिटल एस। तुम अगर गौर करो तो कैपिटल एस में अगर हम इस वेक्टर को वेक्टर अल्फा 1 कहें और इसको वेक्टर अल्फा 2 कहें तो वास्तविकता में कैपिटल एस कुछ और नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर अल्फा 1 कॉमा वेक्टर अल्फा 2। बस इन्हीं दो लोगों का स्पैन है। यानी एक बात तो साफ है, मेरे दिए गए सेट के पास सिर्फ और सिर्फ कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मौजूद हैं? 2। बाकी सारे सॉल्यूशन कैसे होंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। इतने तक पहुंचो, हो गया? लिखना हाँ, लिख लो। हम चाहते हैं इतना ना तोड़ते। डेविड सीले पढ़ने के बाद इतनी समझ तो है ना, खाली हम टी और यू देखते, कई लोग हैं, दो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। 2 फ्री वेरिएबल क्यों रिप्रेजेंट करें? वास्तविकता में इन 2 की मौजूदगी आपको फ्री वेरिएबल बता रही है। अगर ये टी यू डब्ल्यू होता ना तो 3 लोग होते। हम यहीं से देख करके बोल, ये तो बस ऐसा लिख दिया ना वीडियो से। अगर जो बीएससी वाले भी कुछ आजकल देख रहे हैं ना, इसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उनका भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, तो उनको ये समझ आ जाए कैसे तोड़ करके लिखे हैं। लिख लो तो फिर बोले। जितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ना उतने ही आपके पास फ्री वेरिएबल होते हैं। जितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए उतने ही फ्री वेरिएबल होते हैं। कॉलम की संख्या कुल कितनी है? 6 है। इंडिपेंडेंट लोग कितने हैं? 2 हैं। 6 में से यानी कि 2 लोग आपके नॉन पाइवट है, 2 कॉलम आपके नॉन पाइवट रहते हैं, तो कुल कितने कॉलम पाइवट हुए? 4। रैंक कितनी आई? 4। हाँ, कैपिटल ए देखो, कैपिटल ए कितने का है? 3 क्रॉस 6 का। हाँ, तो कैपिटल ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 6 का। अच्छा, मिनिमम कहीं कुछ गड़बड़ हुआ।
रुको रुको रुको, ये प्रोडक्ट को पहले देखिए ये पॉसिबल होगा कि नहीं। कैपिटल ए कितने का है 3 क्रॉस 6 की, और एक्स कितने का ले रहे हैं 6 क्रॉस 1 6 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 इधर बनेगा कितने का 3 क्रॉस 1 का ही बनेगा। हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा इस हिसाब से। नहीं सॉल्व गलत हो जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा। कॉलम पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम की तरफ से कौन सी 4 एक्चुअली इसके पास ना 4 पाइवट तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी, यहाँ एक और होना चाहिए था। ये जो यू है ये यू नहीं होना चाहिए था, ये पक्का कुछ और होगा। उसी को 3 क्रॉस 6 है, उसी को 4 क्रॉस 6 किसको? कर दे। हाँ सुधारना हो बाकी ना काटना हो तो उसको 4 क्रॉस 6 करेंगे। ये तो गलत है, सीधा सीधा गलत है। इसके हिसाब से पाइवट की संख्या कितनी निकलेगी? 3। पाइवट की संख्या अच्छा इसके हिसाब से कितनी निकलेगी? भाई जितने आपके सॉल्यूशन सेट, ये बताओ नल का जो सॉल्यूशन सेट होता है वो नल स्पेस होता है। Ax नल का सॉल्यूशन सेट नल स्पेस बनाता है, और नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो इन्हीं इंडिपेंडेंट की संख्या होती है। इंडिपेंडेंट की संख्या 2 है। अगर हम कॉलम की संख्या 6 ले रहे हैं तो 6 में से 2 कॉलम नॉन पाइवट, कितने आए पाइवट? 4। हो ही नहीं सकता, 3 ही तो है। तो ऊपर 4 गुणे 6 होना चाहिए, या तो ऊपर 4 गुणे 6 होगा या तो नीचे वाला W होगा। नीचे वाला W होगा तो पॉसिबिलिटी है। तब सोचो तब अपने पास इंडिपेंडेंट की संख्या कितनी आती है? 3 आ गई। अब 6 में से 3 गए, अब कितना 3 हो सकता है। तो इसी को बदल दिया जाए, इसी को, इसको 4 गुणे 6 कर दो। तगड़ी गलती है। 4 क्रॉस 6 4 क्रॉस 6 क्लियर है? लिखा जाए, लिखना। Here we see that लैंग्वेज में लिखना, ये गलत था। अच्छा पढ़ने के बाद यही ध्यान रहता है, ढेर पढ़े रहो ना, डेविड सीले को लगाए रहो तो ये ध्यान रहता है अरे हाँ गड़बड़ा रहा है। और यही अगर ना पढ़े रहो ध्यान नहीं जाएगा, वास्तविकता तब ध्यान नहीं जाएगा। 6 - 2 4 करके छोड़ देते तुरंत 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 1 मिनट में छोड़ेंगे। अभी पता है मतलब ध्यान नहीं दी वही कर रहे। हाँ हम ध्यान नहीं दिए, हम सही में हम निकाल दिए उधर का इसकी तरफ। अच्छा ये ना मेरी तरफ से चमक रहा है, मेरे चश्मे से ये बाकायदा चमक रहा है। हमको ये दिख नहीं कर रहा, हमको ये भी नहीं ख्याल था इसको 3 गुणे 6 लिखे हुए हैं और गड़बड़ा ये 4 रैंक बोल रहे थे। क्या गलती थी, मजेदार गलती थी, गुनगुनी गलती थी। बोले लिखना। Here we see that we have 2 independent solution. Here we see that we have 2 independent solution. Here we see that we have 2 independent solution. यही alpha 1 और alpha 2. We have 2 independent solution. ठीक? So नॉन पाइवट के बारे में लिखें। अपने लोग पुरानी लैंग्वेज पे चल रहे हैं। नल्टी से सीधा लिखते हैं। हाँ? नल्टी से सीधा लिखते हैं। किससे? नहीं, फिर ये लिखो ना n माइनस r इज इक्वल टू, n कौन है? नंबर ऑफ कॉलम की संख्या, r कौन है? मैट्रिक्स की रैंक है। n माइनस r इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। दिस इंप्लाइज दैट अपने लिए n बराबर कितना है? 6। या यहीं से लिख लें r बराबर, r मैट्रिक्स की रैंक, r इज इक्वल टू n, इसको इधर लाओ इसको इधर ले जाओ, n माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज दैट कितना? रैंक r इज इक्वल टू, रैंक ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। मैट्रिक्स रैंक 4 है। जानते हो अब कुछ नहीं करना। अब अगर इसी सवाल से 20 सवाल तैयार करने हो इसी से, ठीक, तो बस एक काम करते जाना है बस। आठ गुणे अभी भी रैंक कितनी आएगी? 4 आएगी। अभी भी रैंक 4 आएगी। सर ट्रांसपोज ना लें तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे? 10 क्रॉस 6 अभी भी रैंक कितनी आएगी? 4 आएगी। ट्रांसपोज ना लेने पे सॉल्यूशन होगा, ट्रांसपोज ना लेने पे सॉल्यूशन होगा। कोई सेट बनाते हैं हां और उसमें कुछ कंडीशन डाल देते हैं सेटिस्फाई होना चाहिए, या वो छोड़ो तुम ये बताओ, तुम यहाँ जिसकी बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हो? ax इज इक्वल टू नल की,
Ax इज इक्वल टू नल में जो x होगा वो कॉलम वेक्टर ही तो होगा कि रो वेक्टर होगा? कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर। अगर तुम उसका ट्रांसपोज ना लिए वो रो वेक्टर होगा। दोनों प्रोडक्ट है कहाँ पॉसिबल मैं होगा? उस सेंस में पूछ रहा हूँ जो किस sense? डायमेंशन वगैरह निकल जाता है। डायमेंशन किस पे? वो तो टपल में होता है, वो रो वेक्टर थोड़ी है, वो टपल है, जैसे टपल। हमने कहा मतलब ये इसका कलेक्शन ऑफ x y z such हाँ। that x plus y equal to 2। तो इसमें कहाँ मतलब कलेक्शन s is equal to कैपिटल S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ टपल्स फ्रॉम x y z x y z such that x x plus y equal to 2 plus y is equal to 2 and x y z belongs to R। and कितना x comma z y belong to R, तीनों होंगे मतलब z भी अच्छा x y z belong to R। हाँ, इसमें करना क्या चाहते फिर हो? डायमेंशन निकालते थे। डायमेंशन निकालेंगे तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, डायमेंशन का आएगा, ये वेक्टर स्पेस ही नहीं बनाएगा। इक्वल टू 0 कर दे तो किस पे? 2 हटा के 0 कर दे तो बनाएगा। आप सुनो, आप इसके पास ना उन लोगों को खोजो जिनमें x और y को जोड़ने पर 0 बने, x और y जोड़ने पर 0 बने। पहले तो ये तय करो क्या इसके पास ओरिजिन होगा? ठीक, इसके ऊपर वन स्टेप टेस्ट लगाओ। पहले ये गारंटी लो ये सब स्पेसिंग नहीं, तब डायमेंशन की बात करेंगे। पहले गारंटी लो, नंबर ऑफ टोटल माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, टोटल डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, याद है फार्मूला? सब स्पेस के डायमेंशन जो निकालते थे, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, उससे निपटा देंगे इसको, भाई मामला खत्म। अगर तुम ऐसा करते हो ना तो वास्तविकता में तुम सबसेट बना रहे हो किसका? R3 ओवर R का, इसका सबसेट बना रहे हो, और इसका सबसेट बनाओगे तो इसका सबसेट पहले साबित करो सब स्पेस है कि नहीं। अगर ये सब स्पेस हो गया तो जितनी रेस्ट्रिक्शंस तुमने लगाई वो केवल और केवल कितनी है? एक। इसकी डायमेंशन कितनी बैठेगी? 2। 3 - 1 दैट इज 2। उससे किसी मैट्रिक्स फॉर्म में ब्रेक करते हैं उसके बाद सॉल्व कहां से करोगे? कहां से? ये टपल है, मैट्रिक्स नहीं है, पहले तो यही निकालो। ये टपल है, ब्रेक तो मैट्रिक्स को करोगे, टपल को ब्रेक करोगे तो वही टूटेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। टपल तो टपल में टूटेगा। अरे जिस प्रजाति का है उसी प्रजाति में ही तो टूटेगा। अगर मैट्रिक्स की प्रजाति है तभी मैट्रिक्स में टूटेगी। अगर इस इंसान 3-4 कंडीशन और डालते 3 कंडीशन और डालते हैं हाँ, तो मैट्रिक्स में ये वाली कंडीशन टूटती ना, क्योंकि ये तुम इक्वेशन बना रहे हो और इक्वेशन मैट्रिक्स में टूट रही है, ये थोड़ी टूट रहा है। ये तो आज भी अपने आप को बता रहा है। जैसे 3-4 इक्वेशन दे दिए हाँ। ऐसे, और मान लीजिए सब स्पेस बनाया हाँ, तो कैसे डायमेंशन डिसाइड करेंगे? इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस पता करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस पता कर लो, इसमें कितने लोग इंडिपेंडेंट है, कितनी इक्वेशंस उसमें से इंडिपेंडेंट है। डायरेक्टली ना होगा तो मैट्रिक्स से यूज करेंगे तो मैट्रिक्स से यूज ही करेंगे, बिना मैट्रिक्स के आएगा ही नहीं। बिना मैट्रिक्स की केवल तब आएगा जब 1 या 2 रेस्ट्रिक्शंस दी जाएगी, बस। 3 रेस्ट्रिक्शंस दे दिया ना तो तुमको ये पता करना है कि इनमें से कितनी रेस्ट्रिक्शंस इंडिपेंडेंट है, मतलब वही फिर पाइवट की संख्या पता करनी है। अभी करवाएंगे जब लीनियर अलजेब्रा उठाएंगे तो उसी के न्यूमेरिकल होंगे, वो इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो डायमेंशन बताना है सब स्पेस की, इसलिए वो लीनियर अलजेब्रा का हिस्सा है, वो इसमें नहीं शामिल है। अब आई बात समझ में? हटा दे पूरा फिर। इसको तो अगर हम ट्रांसपोज ना लेना तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स है 4 × 6 की, और आप मल्टीप्लाई करो 1 × 6 से, पॉसिबल ही कहां है। अगला न्यूमेरिकल लिखना, if we have system of homogeneous equation, problem है, if we have system of homogeneous if we have system of homogeneous equations Ax is equal to null, whose solution is given by जिसका सॉल्यूशन दिया जाता है इनके द्वारा, जो सेट दिया गया है इस सेट के द्वारा दिया जाता है, whose solution is given by
कैपिटल एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है ना, टपल वाले फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। एक बार हम लोग डेविड सीले में इस बात की चर्चा कर चुके हैं, याद आया? नहीं याद आया? डेविड सीले में लिखा हुआ था, कभी कभी ऐसा लिखते हैं, कभी कभी, तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। अरे मैट्रिक्स फॉर्म को हम इस रूप में लिखते हैं ना। हाँ, t कॉमा t माइनस t कॉमा s कॉमा s u कॉमा माइनस u ट्रांसपोज, ये रहा, ठीक। जहां पर t s u दी गई फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो भी फील्ड अपनी रही हो, ठीक। देन फाइंड, तब आप प्राप्त कीजिए। देन फाइंड, क्या क्या निकालना है वो सुनना। सबसे पहला निकालना है नंबर ऑफ कॉलम इन कैपिटल ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैपिटल ए। चूंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर तो दिया नहीं गया है, कह रहा है अगर सॉल्यूशन सेट ये हो तो आप अपनी दी गई मैट्रिक्स में कुल कितने कॉलम होंगे उनकी संख्या बताइए कि कैपिटल ए में कॉलम कितने होंगे। दूसरा, नंबर ऑफ रो इन कैपिटल ए, सीधे नहीं पूछ सकते ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, नंबर ऑफ रो इन कैपिटल ए। तीसरा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, रैंक ऑफ कैपिटल ए। और चौथा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, मतलब ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा, ये निकालना। दैट्स द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लो तब चले आगे। चलो शुरुआत करते हैं। एक तो सीधे सीधे पहले बता दें कि ये जो सिस्टम लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू नल, अगर हम इस सिस्टम के सॉल्यूशन में इसको जनरली ऐसा लिख दें ए एक्स इज इक्वल टू नल, इसका ऑर्डर कह रहे हैं m क्रॉस n, इसका ऑर्डर इसका होगा n क्रॉस 1 और इसका होगा m क्रॉस 1, ये दोनों बराबर हैं m क्रॉस n और n क्रॉस 1, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर तैयार होगा m क्रॉस 1 का। रो की संख्या और कॉलम की संख्या बतानी है। हमको ये दिया गया है कि ये जो सिस्टम आपने लिखा है, इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो ये होता है इस टाइप का, इसका ट्रांसपोज यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा a इंटू ट्रांसपोज, कितना है t माइनस t, कितना है s u और कितना माइनस u। और अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर कितना है 7 क्रॉस 1 का। तो एक बात तो तय हो गई कि m क्रॉस n में n की वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी 7, तो कॉलम की संख्या तो फिक्स हो गई, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स कितने की m क्रॉस 1 की, ठीक। यहां से देखने पर पता चलता है क्लियरली नंबर ऑफ कॉलम्स in capital A is equal to 7। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 7, कितना तय हो गया। अच्छा, अब एक चीज गौर करना, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिख लिया जाए। इंडिपेंडेंट, जितने अंदर में ये वेरिएबल पड़े हैं ना इतने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, इतने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सब था। तुमको इसी बात में दिक्कत आएगी, इसको ऐसे समझना, कैपिटल S इज इक्वल टू, कैपिटल S को फिर से रीराइट कर रहे हैं। कैपिटल S कौन है, कैपिटल S है collection of vectors of the type t minus t s u और कितना माइनस u। इस टाइप के वेक्टर का कलेक्शन कौन है, कैपिटल S है। और ये सच दैट जहां पर t s और u किसके मेंबर हैं, फील्ड f के मेंबर हैं। इसको फिर से रीराइट करो, हम कैपिटल S को ऐसा लिख सकते हैं, t को बाहर कर रहे हैं, t बाहर किए, बोलो पहले वेक्टर में t का कोफिशिएंट कितना 1, दूसरे में 1, तीसरे में -1, चौथे में t का कोफिशिएंट 0, अब अगले में 0 t प्लस आपकी s को बाहर कर रहे हैं, पहले में s का कोफिशिएंट 0, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठवें में, सातवें में, प्लस अब की बार u को बाहर करो, पहले में u का कोफिशिएंट बोलो 0, अगले में, अगला
अगला, फिर -1 माइनस। ये रहा। अगर हम इसको कहें दिस इज द वेक्टर अल्फा 1, इसको कहें दिस इज द वेक्टर अल्फा 2 और इसको कहें वेक्टर अल्फा 3, ये बताओ टी एस यू की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, कुछ भी, तो आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो बेसिकली इन तीन वेक्टर से ही आ रहा है, अल्फा 1 से, अल्फा 2 से और अल्फा 3 से। यानी दिस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 और कितना हो गया अल्फा 3। केवल इतने से ही आ रहा है। कैपिटल ए की रैंक कितनी होगी, रैंक। दिस इंप्लाइज दैट, पहले तो ये बता दें, 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। सुनो, कुल कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए, 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए, तो रैंक निकाल लेते हैं। Therefore यही छोटा छोटा लिख दें, Therefore रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल, ये याद रखना, 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब कितने नॉन पाइवट छूटे, 3 नॉन पाइवट। उल्लू, 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब जितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुए उतने ही नॉन पाइवट कॉलम छूटे हुए हैं, ये याद रखना। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल कितना, टोटल कॉलम 7 और इंडिपेंडेंट कितने 3, तो रैंक कितनी, इसका मतलब 4 कॉलम पाइवट चढ़े होंगे। 3 इंडिपेंडेंट का मतलब हम सोचना 3 इंडिपेंडेंट कॉलम नहीं, 3 इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ 3 नॉन पाइवट कॉलम, और 3 नॉन पाइवट कॉलम का मतलब टोटल कॉलम में से 3 कॉलम निकाल दो, बाकी जो बचे वो कितने हुए पाइवट कॉलम। कितने पाइवट कॉलम आए, 4। अब ये बताओ 4 पाइवट कॉलम तभी आ सकते हैं जब अपने पास 4 रो हो, तभी आ सकते हैं। या तो मेरे पास 4 रो हो या तो मेरे पास 4 से ज्यादा रो हो, तभी तुम 4 पाइवट पाएंगे, क्योंकि एक कॉलम पाइवट होता है तो एक रो ऑटोमेटिकली पाइवट होगी निश्चित तौर पर। तो इसका मतलब है 4 कॉलम पाइवट हुए तो 4 रो भी पाइवट हुई होगी, तो 4 रो तो है ही है, ज्यादा चाहे जितनी हो जाए। तो नंबर ऑफ रो इन कैपिटल ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। पल्ले पड़ी बात, 7 तक जाएंगे किस पे, रो की संख्या का है 7 तक जाएंगे उल्लू। यहाँ कितना लिखे हैं, m, क्या इसने आपको रोका, रोका नहीं, रैंक मेरी 4 तक, काम मेरा रोज था, समझे, यो हनी सिंह, नहीं समझे, ठीक है सर, नहीं ठीक नहीं है, फिर सुनना। हाँ बोलो। 7 तक जो मिनिमम की तरफ से तो रैंक जो होगी, हाँ, और रैंक तो मतलब जो मिनिमम 7 पे से तो लेस देन 4 पे हो जाएगी। हाँ आगे लाइन पे ना, इसका मतलब आपके पास मिनिमम कितनी रो हो सकती है, मिनिमम 4, इससे कम रो आपके पास नहीं हो सकती है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा पहले इतना लिख लो तो हम बोले लैंग्वेज। दिस इंप्लाइज, कॉलम की संख्या पता चल गई कितनी है, 7, रो की संख्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ऐसे उल्टा नहीं है, गलत है। रो, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, या तो रो की संख्या 4 होगी या तो 4 से ज्यादा। अब ये बताओ, ये इनका हाल क्या, रैंक ऑफ ए 4, कॉलम कितने 7, पाइवट कितने 4, नॉन पाइवट मिला ना, नॉन पाइवट मिला। अच्छा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल, सॉरी हाँ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये आपका टाइप क्या है, नॉट ट्रिवियल, infinitely many solution, it means our type is non-trivial type। क्लियर हुआ, पहले यहां तक लिख लो तो हम लैंग्वेज बोलेंगे, यहां तक की बात। हो जाए तो बता, अरे इतना लिखना नहीं पड़ता, अपने लोग इतने से जान रहे होना क्या है, इतने से ही निकाल लेते हैं। ये तो नोट्स बन रही है ना, नोट्स बड़ी सजा करके बनाई जाती है, तो बाद में पढ़ो। हाँ कहते हैं ना कि आप पहली बार नोट्स बना रहे हो, इस पे ऐसा कुछ नहीं यार, नोट्स बनाने के बाद बना के रखा हो, हाँ फिर पढ़ने को नहीं करता, फिर पढ़ने बैठो नया नोट्स तुम मेरी वाली कैटेगरी में जा रहे हो और कुछ नहीं है ना। मेरी वाली कैटेगरी, हम क्या करते हैं, एक किताब पूरी सॉल्व कर ली ना, जैसे हम पूरी डेविड सीरीज सॉल्व करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब मेरा मन है
आप डेविड सिगरेट पढ़ चुके हैं, आप जान गए डेविड सिगरेट। अब गिलबर्ट स्टैंड को एक तरह से सॉल्व करना है। गिलबर्ट स्टैंड सॉल्व हो गई, अब मेरा मन कहेगा चार्ल्स डी मेयर पूरी सॉल्व कर देना, मतलब फिर एक नई। इसीलिए ना हमको एग्जाम देने का मन नहीं करता, हमको मन ये करता है बस बैठे रहो कमरे में, एक एक किताब उठाते रहो, एक एक किताब का कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार करते रहो, नई नई थ्योरी जो है उसको लिखते रहो, और पूरी किताब के जितने न्यूमेरिकल है सबका ऑप्शनल करवा दो, सबका ऑप्शनल क्वेश्चन बना दो, और मिनिमम सब पे 10-10 ऑप्शन बनाओ। मन यही करता है, लेकिन अब इतना मन से कहाँ चलता है, मन से दुनिया थोड़ी चलेगी। बोले लिखना, दिस इंप्लाइज दैट बी रिक्वायर्ड मिनिमम 4 रो, बी रिक्वायर्ड मिनिमम 4 रो, बी रिक्वायर्ड मिनिमम 4 रो। हमें जरूरत कम से कम कितने रो की है, 4 रो की जरूरत है, क्योंकि आपके पास रैंक 4 आई है तो 4 रो तो पाइवट होनी ही होनी है। बी रिक्वायर्ड मिनिमम 4 रो, देयरफॉर नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्या लिख देना, ये लिखा गया, नंबर ऑफ रो इन कैपिटल ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 4 रो चाहिए पाइवट होने के लिए, 5 मिल जाए तो 4 पाइवट कर देंगे, 1 नॉन पाइवट, 6 मिल जाए 4 पाइवट कर देंगे, 2 नॉन पाइवट, 10 रो मिल जाएगी 4 पाइवट कर देंगे, 6 नॉन पाइवट। यही काम करना है। नंबर ऑफ रो इन कैपिटल ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या तो रो की संख्या 4 रहे या तो 4 से ज्यादा रहे। ठीक, रैंक मिल ही गई है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में लिख देना क्लियरली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्लियरली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्लियरली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एज बी है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, as we have independent solution, so clearly non-trivial solution। हो गया, चलो अगला करते हैं फटाफट। कंफ्यूज हो, वो कंफ्यूज, नॉन ट्रिवियल से कंफ्यूज हो नहीं। नॉन ट्रिवियल कैसे मिला, ये सुनो सुनो, नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। ट्रिवियल कौन, जो बार बार आए, ट्रिवियल वही तो होता है ना जो बार बार है, बार बार है। कौन बार बार आता है, x इज इक्वल टू नल, ये बार बार आएगा। अच्छा इसको ऐसे समझो, ऐसा कल इवनिंग बैच को भी ऐसे ही समझाया था, तुमको भी उसी तरह समझा रहे हैं, वो जल्दी आता है। क्यों इसको ट्रिवियल कहा जाता है ये बता देते हैं, तो सोच करके जवाब दो। 2x1 plus 3x2 plus 9x3 is equal to 0, 4x1 minus 3x2 minus 9x3 is equal to 0। पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम लिख रहे हैं x1 minus x2 minus x3 is equal to 0, 2x1 plus 2x2 minus 4x3 is equal to 0। दूसरा सिस्टम। अगला सिस्टम ले लेते हैं 4x1 minus 2x2 minus 1/2x3 is equal to 0। और एक हम ले लेते हैं 29x1 plus 5/2x2 plus 3/9x3 is equal to 0। तीसरा सिस्टम, एक और सिस्टम ले लेते हैं, बस एक और, -4x1 minus 4x2 plus x3 बराबर 0, 6x1 plus 4x2 minus x3 बराबर 0। बोलो श्रोता कितने सिस्टम लिखे गए हैं, 4 सिस्टम लिखे गए हैं। ठीक, ये बताओ x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, सबको सेटिस्फाई कर रहा है अकेले, सबको सबको कर रहा है, किसी को इनकार नहीं है। अब ये बताओ ऐसे हम चाहे जितने सिस्टम तैयार करें बराबर बराबर उधर 0 0 होते रहे, चाहे जितने सिस्टम, कुल कितने सिस्टम ऐसे तैयार हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, लेकिन उन सारे सिस्टम में एक बात हमको सोचनी नहीं है, x1 बराबर 0 बराबर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर 0, ये उन सब को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। किसी से इसने इनकार किया, इससे हम पूछे तुम पहले को सेटिस्फाई करोगे, जवाब करेंगे, दूसरे को करोगे, जवाब करेंगे, तीसरे को करेंगे, चौथे को करेंगे। इस तरह से दिखने वाले जितने इनफाइनाइट तैयार करेंगे तुम सबको करोगे, करेंगे। इसका मतलब ये अकेले सबका एक सॉल्यूशन बनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। मतलब अगला हम कोई भी सिस्टम बोल रहे हैं, हम तुमको ऐसे कह रहे हैं समझा, हमने एक सिस्टम सोचा हुआ है, दोनों जगह पर x1 x2 x3 दो इक्वेशन है, x1 x2 x3 में है बराबर, उधर 0 है, एक सॉल्यूशन बताओ, तुरंत किसको कहोगे, यही। अगला पूछेंगे तुरंत यही सॉल्यूशन होगा। सोचो जो हर बार कोई अगर हर बार अपना वजूद खत्म कर देता है,
अगर कोई रोज रोज मिले ना तो वो ट्रिवियल हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्रिवियल सॉल्यूशन। वो जिसके बारे में आपको सोचना तो तुम तो रहोगे ही रहोगे ना, तुम्हें घर द्वार तुम्हें चुलिया रहे, आप तो जा भी नहीं सकते हो, मतलब हम बाकी और सॉल्यूशन पाए ना पाए ये तो हम पाइबे करेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन आपकी गौर करना, आपकी अभी बताओ कोई ऐसा सिस्टम बताओ जो इन सबको इकट्ठे सेटिस्फाई करे, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो इन सबको इकट्ठे सेटिस्फाई करे। कोई ऐसे सॉल्यूशन मतलब x1 x2 x3 की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो इन चारों लोगों को इकट्ठे सेटिस्फाई करे, इकट्ठे। तो देखना पड़ेगा ना, कोई कोई है कि नहीं। इकट्ठे सेटिस्फाई करने वाला अब आपको नहीं मिलने वाला है इतनी जल्दी। अब तो सॉल्व करके देख, अब तो इसका सॉल्यूशन सेट अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग, उसमें कुछ कॉमन आ गया तो इकट्ठे सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इनकार हो गया। अब सोचो, अब हमको खोजना पड़ रहा है। अब ये वो मेहमान है ना जो रोज आने को तैयार नहीं बैठे हैं, अब ये वो मेहमान है जो रोज आने को तैयार नहीं बैठे हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल का होता है। अब सोचो एक होमोजीनियस सिस्टम जैसे ये लिखा गया, ये सिस्टम लिखा गया, इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हरदम आएगा, कौन, x बराबर न, हरदम आएगा, इसीलिए इसको कह देते हैं कि आप कौन से सॉल्यूशन हो, ट्रिवियल। अगर इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है ना, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तब आता है जब फ्री वेरिएबल होगा, हमेशा तो नहीं आएगा ना, तो उसको इसीलिए क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल। जो हमेशा ना आए वो नॉन ट्रिवियल, जो हमेशा आए वो कौन होगा, ट्रिवियल। जैसे मोहल्ले में एकाध आंटी ऐसी होंगी जो तुम्हारे घर पे रोज आती हैं, एकाध होंगी निश्चित तौर पर रोज बतियाती होंगी ना, अब अक्सर ऐसी कैटेगरी में वो ऐसी आती हैं जो किसी की बुराइयां बतियाती हैं, वो ट्रिवियल आती हैं ना, वो ट्रिवियल है। उनके आगे मत कहना बस खाली, तब कहना जब उनके घर में कोई गणित नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि ट्रिवियल की एक तो शुद्ध हिंदी होती है, तुच्छ शुद्ध हिंदी होती है। कह दिया किसी ट्रिवियल ना, और जानता है ट्रिवियल मतलब क्या होता है, मुंह नोच लेगा। अपना यार दोस्त हो ना, डेली परेशान करे, डेली पार्टी मांगे, तुम लोगों कैटेगरी में डेली पार्टी मांगे ना, उसका बहुत ट्रिवियल आदमी हो यार, एकदम ट्रिवियल हो, लेकिन जानता ना तो। इस दुनिया में जितने सिस्टम है सबके साथ एक बात जरूर होती है, कौन सी? इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके साथ एक बात कॉमन है, कौन सी? मेरे साथ भी कॉमन है, इनके साथ भी कॉमन है, इनके साथ भी कॉमन, मतलब जेंडर कुछ भी हो, मेल फीमेल कुछ भी हो ना, सबके साथ एक बात कॉमन है, क्या? अरे गणित का रियल लाइफ का यही तो यूज है, एक बात हम लोगों में कॉमन है, क्या? हाँ, बहुत सारे चीजें कॉमन एक बात सब में कॉमन है, सब सिस्टम बना रहे हैं। एक बात हम सारे लोगों में कॉमन है, सिस्टम बना रहे नहीं, हम लोग अपना अपना सिस्टम है, हम अपने घर के मेंबर हैं, अपने घर की एक इक्वेशन है, मेरा घर एक सिस्टम है, उसमें हम भी एक इक्वेशन है, बाकी लोग भी एक इक्वेशन है, तुम लोग अपने अपने घर में एक एक इक्वेशन हो, सबका अपना अपना सिस्टम है, लेकिन सभी सिस्टम में दो बात हरदम कॉमन है, हरदम कॉमन है दो बात। पहली बात ये कॉमन है कि हम सब लोग O2 को ग्रहण करते हैं, ठीक, और दूसरी बात ये कॉमन है, आज नहीं तो कल हम सब लोग एक सर्टिफिकेट पाएंगे। ये ट्रिवियल होता है, जो हर सिस्टम में लागू हो, हर सिस्टम में वो ट्रिवियल होता है। इसके अलावा हम कल को प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये सोचा नहीं जा सकता है, अगर बन गए तो कोई एक होता है, वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, जो कभी आए ना, सब सिस्टम में तो नहीं आएगा ना, हम क्या एक प्रधानमंत्री मेरे घर से होगा, एक तुम्हारे घर से, एक तुम्हारे घर से, एक तुम्हारे घर से, ये नहीं हो सकता है, ये आपका क्या होगा, नॉन ट्रिवियल। और ये दोनों ये क्या होंगे, ट्रिवियल। या एक आदमी ऐसा खोज के लाओ जो कंसंट्रेट H2SO4 पी के जिंदा रहता हो, एक ऐसा ले आए कोई, कंसंट्रेट H2SO4 लिखना, प्रॉब्लम नोट करो, लिखना, होमोजीनियस सिस्टम
होमोजीनियस सिस्टम कौन नहीं है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दीपेंद्र पता नहीं कितना खत्म कर पाए। कौन? दीपेंद्र हाँ अरे वो बीएससी कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, बीएससी वालों का W माइनस एक्स प्लस वाई माइनस ये उल्लू होंगे। एक बार हम लोग यहाँ से जानबूझ के सब उसमें होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन W plus x plus y plus z equal to 0, W minus x plus y minus z equal to 0, minus W plus x minus y plus z is equal to 0, 2W plus 3x plus 4y plus z is equal to 0 है। पूछ रहा है ये जो आपको सिस्टम दिया गया है ये इनमें से कौन सी बात सही है? हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, पहला करें, वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी बात सही होगी? नोट करो, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम वही करेंगे ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तैयार करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, सॉल्यूशन। अच्छा कुछ के टिक तो हम सीधे मार सकते हैं, कुछ के टिक सीधे मार सकते हैं। किसके? कुछ के टिक बताओ, किस पे टिक करें सीधे? प्रीवियस सॉल्यूशन होगा। हाँ पहला गलत, वन एनालाइज सॉल्यूशन नहीं जिसका तुरंत मार सकते हैं। 1 और 2 वाले पे ना जाओ, 1 और 2 तो आपको निकालना पड़ेगा। बस यही हो। कौन सा? पहले वाले पे तुरंत टिक मार सकते हैं, ठीक। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, वन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कौन सा? तीसरा और पांचवा, ऐसा तुम सॉल्व करके बोली हो ना, तुम सॉल्व करके बोलो, सॉल्व करके नहीं, सॉल्व ना करें हम तब पूछ रहे हैं। दूसरा तीसरा क्वेश्चन शेयर ही तो है सर। कौन सा? दूसरा और तीसरा इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इक्वेशंस दूसरा और तीसरा नेगेटिव लिया ना ये और ये, हाँ उससे नहीं दिक्कत है, तो चलेगा। तो सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और अगर दूसरा तीसरा अगर हम डिफरेंट कर देते हैं, दूसरा तीसरा अगर हम डिफरेंट कर देते हैं, फिर अगर हम डिफरेंट कर देते हैं, बाय द वे ये ओनली से सेकंड वाला भी तो गलत है ना। अब सॉल्व करना पड़ेगा ना सर। इसके बाद सॉल्व करने के तुम सॉल्व करके बोल रही हो, तुम्हारा जवाब ही नहीं देंगे। सॉल्व करके नहीं, बिना सॉल्व करके वैसे बोलो। हाँ वैसे भी तो ओनली लिखा है ना, तो ट्रिवियल हाँ। तो आएगा हाँ। उससे नॉन ट्रिवियल किया आएगा तो भी गलत। बस यही हम जानना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप बिना सॉल्व किए सीधे टिक मार सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर हम सारे इक्वेशन डिफरेंट लिखते, तब भी गौर करना, सारे इक्वेशन डिफरेंट लिखते, मेरे पास वेरिएबल कितने? 4, इक्वेशन कितने? 4, वेरिएबल कितने? 4, इक्वेशन कितने? 4। तो 4 गुणे 4 की मैट्रिक्स बनती कि ना बनती? 4 गुणे 4 की मैट्रिक्स में चारों कॉलम पाइवट होने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन आज की तारीख में केवल माइनस कॉमन करके इसको बनाया गया है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन ना खाली धोखा लिखा गया है, केवल धोखा। गौर करो, इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करो, -w प्लस x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम टू सेम लिखे गए हैं कि नहीं? तो इसका मतलब इक्वेशन को रिपीट किया गया है, तो कायदे से केवल एक इक्वेशन लिखा गया है बस। तो कुल कितने इक्वेशन हुए? 1 2 3, और वेरिएबल कितने हैं? 4। अब सोचो मैट्रिक्स बनेगी 3 गुणे कितने की? 4, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, 4 कॉलम तो पाइवट हो नहीं सकते, यानी एक नॉन पाइवट कॉलम तो मिनिमम छूटेगा ही छूटेगा, और एक भी नॉन पाइवट छूटा तो सॉल्यूशन की संख्या कितनी? इनफाइनाइटली मैनी। और इनफाइनाइटली मैनी हो गई तो ओनली ट्रिवियल वाली बात वैसे गलत हो गई। और सोचो ये कह रहे हैं नॉन ट्रिवियल ओनली, ये गलत हो गया। ये ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल दोनों रखेगा, ट्रिवियल x बराबर 0 तो आएगा ही आएगा, और आगे क्या लगानी? ओनली नॉन ट्रिवियल। इस तरीके से कोई भी ना सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल ओनली हो ही नहीं सकता। कौन सा? तो होता ही कहां है, होता ही कहां है? अगर किसी सिस्टम के पास
अगर कोई होमोजीनियस सिस्टम है उसका सॉल्यूशन सेट बनाओगे तो उसके सॉल्यूशन सेट में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रिवियल विद नॉन ट्रिवियल। अब आई बात समझ में? अगर उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों की कैटेगरी। हाँ ये बात है, जब आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलता है तो आप उसको नॉन ट्रिवियल की कैटेगरी बोलते हो। ये थोड़ी बोलते कि ओनली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नहीं, आपके तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, आप केवल ये लिखते हो, ओनली वाली वर्डिंग हटा देते हो क्योंकि सामने वाला जान रहा है आप बात किसकी करो, होमोजीनियस की। ट्रिवियल तो आएगा ही आएगा। जो हरदम आता है ना इग्नोर इट, याद आया फंक्शन? जो हरदम आएगा उसको क्या करेंगे, इग्नोर इट। जैसे अपने को पता है x² प्लस x प्लस 1 डोमेन कौन होगा, इसका डोमेन कौन होगा? पूरा रियल नंबर की दुनिया, पूरा रियल नंबर की दुनिया। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कुछ भी रखोगे ये होल्ड तो होगा ही होगा, कुछ भी रखोगे, ठीक। तो इसका मतलब इसके लिए डोमेन कौन, R। अब अगर कहीं पर हमको लिखा मिला है ऊपर समथिंग बटे ये लिखा मिला, इसको इग्नोर, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी जरूरत है कहां है अपने को, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। अच्छा लेस देन भी 0 चाहिए, इग्नोर इट, क्योंकि ये तो नेगेटिव देगा नहीं, नेगेटिव कौन देगा, ऊपर वाला। सारा दारोमदार किस पर आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के पास आया, तो सो इग्नोर इट। इसी तरह ट्रिवियल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इग्नोर इट, तो आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर कोई और मिल जाता है तो आपका कैसा सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल। अब इसमें ये ओनली वर्डिंग लगा करके सारा गड़बड़ कर दिए हैं, क्लियर हुआ? तो ये और ये तुरंत टिक मारे जा सकते थे देख करके। अब इन दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितने इंडिपेंडेंट आए, ये चेक करना पड़ेगा। चलो फटाफट मैट्रिक्स बना देते हैं। लिखना टेस्ट बिट कितना आएगा, W का कोफिशिएंट 1 1 -1 2, अगला बोलना 1 -1 1 और कितना 3, अगला कौन होगा 1 1 -1 4, अगला 1 -1 1 1। डॉटेड लाइन लगा करके जीरो लगाए ना लगाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ही काम कर सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, चलो ये दोनों तो सेम टू सेम है, पहले निपटा देते हैं। यानी R3 गोज टू R3 प्लस R2, पहला काम। इसके बाद देन ये बताओ क्या ये पाइवॉट है, नीचे वाला कितना है 1, क्या करें, घटा दें, हाँ घटाना है, ठीक। R2 गोज टू R2 माइनस R1, ये हुआ, ये कितना है 2 है, ये 2 है, 2 से R4 गोज टू R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दी R1। चलो पहली रो तो एज इट इज 1 1 1 1, अगला आना 1 -1 नहीं, पहले तो ये 0 कर दो, पहले छोड़ दो, पहले 0 इनको ऐड किया तो 0, इनको ऐड किया तो 0, इनको ऐड किया तो 0। अब करो 1 -1 0, ठीक, -1 -1 -2 1 -1 0 -2, 2 1 के 2, 2 में से 2 गए 0, 2 1 के 2, 3 में से 2 गए 1, 2 1 के 2 और 4 में से 2 गए 2, 2 1 के 2 माइनस, ठीक। क्या किया जाए, अब ऊपर सेकंड वाले में -2 से डिवाइड कर दें, वो तो वैसे ही बन गया है, यहीं बन पे चुका छोड़ है सकते हैं ना, नहीं छोड़ेंगे नहीं, आगे लेकर के जाना पड़ेगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू, चलो पहले उसको 2 से डिवाइड कर दें, अब 2 से डिवाइड कर दें या -2 से करें तो 1 होगा, और लास्ट में इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। चलो एक एक करते हैं, पहला काम करते हैं R2 गोज टू R2 डिवाइडेड बाय -2 एंड, और एक काम करें R3 गोज टू R4 और R4 गोज टू R3, ऐसा काम करते हैं। तो ये होगा 1 1 1 1 0 1 0 1, शिफ्टिंग की जाए 0 1 2 -1 0 0 0 0। ये ऑपरेशन अगर लिख चुके हो तो ऑपरेशन हटा दें, ये वाला बचा, ये ऑपरेशन हटा दें, श्रद्धा ये ऑपरेशन, ये आया पाइवॉट, ये कौन पाइवॉट, घटाते हैं
ऑपरेशन होगा R3 गोस टू R3 में से घटा दो सीधे सीधे किसको R2 को 1 1 1 1 अगला 0 1 0 1 आओ घटाते हैं 0 1 minus 1 0 2 minus 0 2 minus 1 minus 2 हो चुके हैं काम पाइवॉट 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 कुल कितने पाइवॉट आए 3 कितने नॉन पाइवॉट छूटे 1 तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की संख्या 1 implies that rank of the matrix capital A is equal to 3 non pivot columns number is equal to 1 is equal to number of independent solution कुल एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब तीसरा सही है पहला गलत है दूसरा गलत है और पांचवा सही है चौथा गलत है implies that we get infinitely many solution we get infinitely many solution हमको यहाँ पर कुल कितने सॉल्यूशन मिलेंगे infinitely many ये अगर बी पार्ट में रख दिया जाए बी पार्ट में तो किस पे टिक मारेंगे बी पार्ट में सबसे लास्ट वाला अच्छा बी वाले में क्या होता है सबसे नजदीक वाला टिक मारा जाता है सबसे नजदीक हाँ ये सबसे नजदीक का है ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा एक इनफाइनाइट वाला जो है ना वो आपको थोड़ा सा वो में रखा है एक या एक से ज्यादा ये पता है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिला ये कंफर्म है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिला तो पक्का है कितना सॉल्यूशन मिलेगा इनफाइनाइटली लेकिन हम ये कहें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिला तो कितने इंडिपेंडेंट मिले ये तो नहीं पता ना इसीलिए ये ज्यादा नजदीक है बी पार्ट का होता ना तो ये टिक करते हैं और सी में होगा तो दोनों टिक करेंगे एक को छोड़ेंगे नहीं ये बोलो नोट करो फटाफट चलें आगे 51 homogeneous system of equation अगला न्यूमेरिकल देखो homogeneous system of equation capital A m cross n x is equal to null where m less than n may have unique solution or infinitely many जवाब है सीधे सीधे infinitely many रीजन है रो की संख्या कम है किससे कॉलम की संख्या से पाइवॉट शिफ्ट होता है किधर मिनिमा की तरफ ठीक यानी कि आपके पास या तो m पाइवॉट बचेंगे या तो m से भी कम बचेंगे क्लियर है और अगर m बचेंगे तब पर भी तो आपके कॉलम नॉन पाइवट छूट रहे हैं सोचो मैट्रिक्स कैपिटल ए का ऑर्डर है m क्रॉस कितने का n का और रो की संख्या m कम है कॉलम की संख्या n से हमको पता है ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कितने पाइवट आ सकते हैं m मतलब मेरी रैंक मैक्सिमम हो सकती है तो कितनी हो सकती है m रैंक m हो भी जाएगी तब पर भी फ्री वेरिएबल आ गए कि नहीं आ गए और फ्री वेरिएबल आ गए तो आपके पास कुल कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और होमोजेनियस सिस्टम है तो इनकंसिस्टेंस होने का तो सवाल नहीं पैदा होता है लिखना कुछ नहीं खा के आया ना लिखो सॉल्यूशन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए लेस देन और इक्वल टू मिनिमा ऑफ m n जो मैट्रिक्स कैपिटल ए की रैंक होगी वो m और n में जो मिनिमा होगी उससे भी कम होगी और हमको पता है m और n में मिनिमा कौन है m implies that rank of the matrix capital A less than or equal to m ठीक अच्छा ये लिखें अच्छा ये लिखें this implies that rank of the matrix capital A is equal to number of pivot columns number of pivot columns is confirmedly less than कितना n this implies that there exists non pivot column there exists non pivot column या columns implies that there exist free variables
दिस इंप्लाइज दैट कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कुल कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। यूनिक सॉल्यूशन की बात गलत हो गई, नोट करके। अगला न्यूमेरिकल है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैपिटल ए m क्रॉस n x इज इक्वल टू नल, जहां पर आज रो की संख्या बता रहा है, रो की संख्या जो m है वो लेस देन r इक्वल टू n है, में है ऑप्शन दे रहा है। पहला हम दो ही ऑप्शन बना रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बना रहे इसमें। पहला यूनिक सॉल्यूशन, में है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा ये चलो बना ही देते हैं, दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरा टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। चौथा मोर देन टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है कैपिटल ए m क्रॉस n x इज इक्वल टू नल, जहां पर ये कह दिया है कि जो आपकी रो की संख्या है m वो लेस देन r इक्वल टू कितना है n है। आप कह रहे हैं में है, ये सिस्टम रख सकता है, पॉसिबिलिटी रख सकता है, यूनिक सॉल्यूशन रख सकता है, इनफाइनाइटली मैनी रख सकता है, दो li रख सकता है, मोर देन टू li रख सकता है। चारों सही होगा, चारों सही होगा। रीजन वही है। सबसे पहले पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है पहले के लिए, इफ m is equal to n and rank of matrix capital A is equal to m। सोचो m बराबर n और रैंक भी कितनी हो गई m, इसका मतलब सारे कॉलम पाइवट, सारे कॉलम पाइवट, इसका मतलब कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं मिला, कोई फ्री वेरिएबल नहीं मिला तो आपको कैसा, ओनली डिपेंडेंट सॉल्यूशन, सिंगलटन जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक। इंप्लाइज दैट ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपके पास केवल और केवल कैसा सॉल्यूशन हुआ, ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। इफ दूसरा पॉसिबिलिटी, इफ m इज कन्फर्मली लेस देन n, अगर m कन्फर्मली लेस देन n है तो जाहिर सी बात है देयर एग्जिस्ट वन फ्री वेरिएबल, एटलीस्ट कम से कम, इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, क्योंकि अब आपकी ना मैक्सिमम एटलीस्ट, अब आपके पास मैक्सिमम कितने पाइवट आ सकते हैं m, एक तब भी छूटेगा, कम से कम अपने को नहीं पता, अगर ये एक कम होता, केवल एक कम होता, ठीक, तो एक नॉन पाइवट कॉलम छूटता, और अगर रो की संख्या एक से ज्यादा कम होती, ज्यादा छूटेगा, ठीक। तो इसका मतलब कम से कम एक नॉन पाइवट तो मिलेगा ही मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन पाइवट कॉलम्स, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। और एक नॉन पाइवट कॉलम का मतलब है किसकी एंट्री होना, फ्री वेरिएबल की, इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल या वेरिएबल्स। दिस इंप्लाइज दैट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपके पास कुल कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी। दूसरा सही हो गया। 2li सॉल्यूशन के लिए क्या हाल किया जाए, 2li सॉल्यूशन के लिए क्या हाल किया जाए, टू एल आई सोल्यूशन के लिए क्या हल किया जाए, अरे सिंपल, इफ m लेस देन n and there exist two non pivot column we get 2 li solution। जितने आपके नॉन पाइवट कॉलम होंगे उतना ही तो li सॉल्यूशन बनेगा। m बराबर n पर, m बराबर n हो ना, नहीं m बराबर n हो और रैंक m से कम आ जाए तब पर भी मिल सकता है, किसी पर भी हो सकता है।
ऐसा लिखते हैं, इफ m इज इक्वल टू n और m लेस देन n, कोई भी केस हो, ठीक, एंड बी हैव, और हमारे पास हो बी हैव टू नॉन पाइवट कॉलम, टू नॉन पाइवट कॉलम, देन देयर एग्जिस्ट कितना, 2 Li सॉल्यूशन। तब हमारे पास कुल कितने Li सॉल्यूशन बनेंगे, 2 Li। रीजन है ये हम इसलिए लिख पा रहे हैं ना, m और n पर कोई बात ही नहीं किया, बस एक बात किया है, रो की संख्या कॉलम को पार नहीं कर सकती है, बस पार नहीं कर सकती, रो की संख्या कॉलम को पार नहीं कर सकती। इससे हम ये गारंटी थोड़ी पा जाते हैं कि अपने पास फिक्स पाइवट आएंगे, नहीं, पाइवट तो हम अब घटा बढ़ा सकते हैं, जैसी मैट्रिक्स होगी बस अभी है होगा, नल मैट्रिक्स छोड़ दो, कुल नॉन पाइवट हो गए, नल मैट्रिक्स सारे के सारे कैसे हुए, नॉन पाइवट। चौथे के लिए इसका मतलब ये भी सही, चौथे के लिए इन अबव डिस्कशन बी गेट मोर देन 2 Li सॉल्यूशन या मोर देन 2 नॉन पाइवट। इन अबव डिस्कशन in above discussion if we get more than 2 non pivot column then there exists more than 2 Li solution, more than 2 Li। अगर हम बनाने कहें तो बना सकते हो ऐसे सॉल्यूशन, अगर हम ऐसा सिस्टम बनाने को कहें जिसके पास एग्जैक्टली दो Li सॉल्यूशन हो, बना सकते हो, कहीं बना सकते हो, ये देखो ना, 1 2 3 4 0 2 4 2 0 0 0 0 बन गया, लो बन गया। अब ये 0 0 हटाना चाहो ना, ये 0 0 हटाना चाहो तो बस एक काम करना है, पता है क्या, ऊपर वाले का कुछ मल्टीपल यहाँ ऐड कर दो, या इन दोनों को ऐड करके यहाँ ऐड कर दो, पल्ले पड़ी बात कि नहीं। अगर हमको इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक तो ये खुद ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना देगा, ये खुद ही, अपने को इसकी जरूरत भी नहीं, लो जरूरत भी नहीं है। सिस्टम क्या बनाएगी, x1 प्लस 2x2 प्लस कितना 3x3 और प्लस कितना 4x4 बराबर कितना 0। इससे क्या बनेगा 2x2 प्लस 4x3 प्लस 2x4 बराबर कितना 0। कितने इक्वेशन है, 2, वेरिएबल कितने हैं 4, तय बात है 2 पाइवट मिलेंगे, 2 नॉन पाइवट छूटेंगे। 2 नॉन पाइवट छूटने का मतलब कितने Li सॉल्यूशन आना, 2 Li सॉल्यूशन, जितना को उतना बना दें। क्लियर है, 6 कहे तो 6 Li सॉल्यूशन मांगे तो नहीं हो पाएगा इसमें थोड़ी मांग रहे हैं, तो इसमें 6 Li सॉल्यूशन मांग रहे हैं, जितना कहें उतना ना। हाँ तो बस यही तो कॉन्फिडेंस है, जितना कहें उतना बना देंगे। अहम ब्रह्मास्मि, कुछ करना थोड़ी है, एक इक्लान फॉर्म बस अपने हाथ में है, बस बाकी सारा काम हो। हटाया जाए इसको, क्या हुआ इस पे रोक दे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैपिटल ए m क्रॉस n x नल वेयर m और n मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर है, में है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दोनों सही है, दोनों सही है। एज प्रीवियस लिख दे, एज प्रीवियस बोथ आर ट्रू, एज प्रीवियस बोथ आर ट्रू, ये भी सही होगा ये भी सही होगा। एग्जांपल लगाना चाहो तुरंत एग्जांपल लगा देना। एग्जांपल, generate a system, एक सिस्टम को जनरेट कीजिए, generate a system whose
augmented matrix A null have echelon form, have echelon form 1 2 3 4 0 2 4 2 0 0 2 3 0 0 0 4 लो ये एक सिस्टम जनरेट कीजिए जिस सिस्टम का जो मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म जाए, ठीक, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए नल इन इक्लान फॉर्म, वो ये निकल करके आए। तो आज की तारीख में बोलो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n 4 क्रॉस 4 m और n बराबर है, ठीक। ऐसा सिस्टम हमेशा कैसा सॉल्यूशन रखेगा? यूनिक सॉल्यूशन। सच सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगला लिख देना सेकंड में, जनरेट another system whose augmented matrix A null has echelon form, कुछ करना नहीं है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की बात करनी है ना, सब ऐसे लिखना 1 2 3 4 0 2 4 2। अच्छा बराबर रखना है ना, बराबर रखना है। तो 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0। लो अब पाइवट की संख्या गिनो, 1 2 3, लास्ट वाला नॉन पाइवट छूट गया, कितने सॉल्यूशन? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। दोनों सिस्टम सामने हैं। क्या इससे हम एक दो नहीं, जितने कहो उतने सिस्टम जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? इतने का इस्तेमाल करके कुल कितने सिस्टम जनरेट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सब में मल्टीपल घटाते जाओ, जोड़ते जाओ, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। प्रॉब्लम नोट करना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैपिटल A m क्रॉस n x is equal to null, ठीक, where m greater than or equal to n, where m greater than or equal to n। मतलब आज रो की संख्या या तो कॉलम की संख्या से ज्यादा होगी और या तो बराबर होगी। कुल मिलाकर के या तो कॉलम कम रहेंगे या तो बराबर बैठेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू n में है डैश, पहला यूनिक सॉल्यूशन, में है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सीधी सी बात, क्या लिखा जाए सॉल्यूशन में? एक लाइन में ये लिख के ना खत्म कर दें, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A लेस देन और इक्वल टू, क्या कहा जा रहा है? आइदर m ग्रेटर देन n और इक्वल टू n। हर बार मिनिमा कौन बनने को तैयार बैठा है? अच्छा हर बार मिनिमा कौन बैठने का? n बैठने को लेस देन और इक्वल टू n। ये कौन है? नंबर ऑफ कॉलम है कि नहीं है? तो या तो रैंक नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ जाएगी और या तो उससे कम। बराबर आ गई तो कैसा सॉल्यूशन? यूनिक, और कम आ गई तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो था पॉसिबल। अब यहां से दो केस, आइदर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू n implies that यूनिक सॉल्यूशन, और अथवा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A less than n implies that infinitely many solution। नोट कर
नोट करो, ये छोटे छोटे टाइप वाले ना, इस टाइप वाले पहले हम सारे एक जगह कर देंगे। लिखो फिर अगला करवाते हैं। अगला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। प्रॉब्लम लिखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैपिटल ए m क्रॉस n x इज इक्वल टू नल। ठीक, वेयर जहां पर m ग्रेटर देन n, ये आपकी कंफर्मेशन दिया है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैपिटल ए m क्रॉस n x इज इक्वल टू नल वेयर m ग्रेटर देन n may have पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एक तो रिजल्ट के भी तौर पर तुम लोग याद कर सकते हो, इसीलिए सब एक जगह पे इकट्ठे कर रहे हैं। सॉल्यूशन सीधी सी बात, रैंक से शुरुआत करते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा कितना हो गया m। ये बताओ कौन मिनिमम रो और कॉलम में कौन मिनिमम? कॉलम मिनिमम। एंड दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल इज कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू n। स्ट्रिक्टली लेस देन, हां इन दोनों में कौन मिनिमम n वो आया, ये तो ठीक है ना। इक्वलिटी रैंक ऑफ n लेस देन आर इक्वल टू n, जिस दिन रैंक ऑफ n के बराबर उस दिन कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। जिस दिन कम उस दिन फिर वही केस। रैंक ऑफ a सर ये ऑलरेडी उसने दिया नहीं है m ग्रेटर देन n इक्वल टू दिया नहीं है ना। पाइवट किसकी तरफ शिफ्ट होता है? मिनिमा की तरफ। तो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? कॉलम की तरफ। कॉलम कितने हैं? n। क्या उसने ये कहा कि सारे कॉलम पाइवट नहीं हो सकते? क्या उसने ये कहा कि सारे कॉलम पाइवट नहीं हो सकते? ये तो नहीं कहा ना। तो इसका मतलब सारे कॉलम पाइवट हो सकते हैं। वो देखो हां सर एक क्लियर था, कंफ्यूज हो जो ए वहां दिख लो मैट्रिक्स ये बना दे। पहले लो तो मैट्रिक्स है कि नहीं? कितने पाइवट आएंगे? दो पाइवट, एक तो यहाँ चलेगा एक तो यहाँ। ये लोग कैसे जाएंगे? जीरो। क्या यहाँ पर m ग्रेटर देन n दिया है कि नहीं दिया है? पाइवट कुल कितने मिलेंगे? दो। सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक। इनफाइनाइट यूनिक। अब पता चला यूनिक मिलेगा। अच्छा अब इनफाइनाइट, तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? सर हाँ जो ये बनाते हैं हाँ, तो इक्लान फॉर्मूला बनाते हैं ना, कौन सा? जो सोचते हैं मतलब कि पाइवट कितना होगा नहीं होगा। तो उसी हम सोचोगे तो सोचते हम पाइवट का बनाते कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। पाइवट का नहीं, ये इक्लान फॉर्म नहीं है। नहीं जिससे वहां पे दिया गया है कि a m क्रॉस n का है, m ग्रेटर देन n। हाँ मतलब कि जिस मैट्रिक्स के बारे में हम सोचेंगे हाँ। वो मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म वाली ही होगी। नहीं, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। हम उसका रिजल्ट सोचते हैं इक्लान फॉर्म का बना करके। समझ पाए कि नहीं समझे? मैट्रिक्स कोई भी होगी, आप हमको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, पॉसिबिलिटी तो सोचनी है, तो सारी पॉसिबिलिटी हम किस में सोचेंगे? इक्लान फॉर्म में सोचेंगे। मैट्रिक्स आप चाहे जो कीजिए, देखा जाएगा जो होगा। इसीलिए हम तो सारे केस बोलते हैं। अब पल्ले पड़ी बात है। दिस इंप्लाइज दैट कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सुनो, इसको ना एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि जब जब ऐसा किस्सा होगा दोनों बातें पॉसिबल है। आई बात समझ में? रैंक ऑफ ए बराबर कितना? n। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नोट करो। हो गया हो गया हो गया हो गया। इसी पर इनको रोक दो, ठीक, इसी पर रोक दो। चलें अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बना दें।